कुमार सिंह वो विकास किए हैं जो अभी तक कोई किसी भी विधायक से नहीं हुआ। जो रहे पूर्व विधायक बोगो सिंह, उनका काम सही नहीं रहा। जो उनका काम तो वही रहा, कभी कम्बल बांट दो, कभी नारियल बांट देना या साड़ी बांट देना, और क्या काम रहा। कोई यदि लड़ गया आपस में, पैरवी के लिए गया तो पैरवी कर देना और लड़ाओ दूसरे को। और ये विधायक में वो सब नहीं है, पहले समझौता किया जाता है। आप लोग खुद समर्थन कीजिए। आप समाज में नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के शाम्भो दियारा क्षेत्र में है और इस बीच बहुत सारे व्यक्ति मिले हैं। मैं बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? वीरेंद्र कुमार। और ये कौन सा जगह है? ये शाम्भो सरलाही है। सरलाही क्या माहौल क्या है यहाँ का? इस माहौल तो पूरा एनडीए का है। एनडीए का माहौल। अच्छा, राजकुमार जी का है क्या स्थिति? राजकुमार जी तो एनडीए में है ना। राजकुमार जी, अच्छा, तो राजकुमार जी का है पूरा समर्थन है। हमको लगता है कि 1/3 मत से राजकुमार जी ही जाएंगे। 25% जो अदर को जाएगा तो जाएगा शाम्भो से, नहीं तो तीसरा कोई विकल्प नहीं है वोट के लिए। शाम्भो से 1/3 मत जाएगा। हाँ, 75% वोट राजकुमार जी को जाएगा। और अच्छा, 15 साल जो रहे पूर्व विधायक बोगो सिंह, उनका काम सही नहीं रहा। जो उनका काम तो वही रहा, कभी कम्बल बांट दो, कभी नारियल बांट देना या साड़ी बांट देना, और क्या काम रहा। कोई यदि लड़ गया आपस में, पैरवी के लिए गया तो पैरवी कर देना और लड़ाओ दूसरे को। और ये विधायक में वो सब नहीं है, पहले समझौता किया जाता है। आप लोग खुद समर्थन कीजिए। आप समाज में है तो विकास कार्य हुआ है वर्तमान विधायक जी के द्वारा। हमारा 3 पंचायत का प्रखंड है शाम्भो, जिसमें अभी डिग्री कॉलेज बगल में सुजगरा है 6 प्रखंड का, उसमें नहीं। और हमारे शाम्भो में राजकुमार जी का ही देन डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज है, हॉस्पिटल है, हम लोग का अपना हर चीज है। तो राजकुमार जी अच्छे मत से लीड करेंगे। अच्छा, हॉस्पिटल के बारे में तो कहा जा रहा है कि वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं, सही ढंग से इलाज नहीं होता है, मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, वहाँ कुत्ते बैठते हैं हॉस्पिटल पे। ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष को बोलने का कोई मतलब बात चाहिए। कोई चीज़ का जब निर्माण होता है तो उसे चालू करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रक्रिया में हमारा सारा चीज़ है। यदि यहाँ जगह खाली है, हम लोग बैठे हैं, साइड में 2 कुत्ता जरूर बैठा होगा। विश्वास है कि चालू होगा काम? पूरा चालू है। हाँ, चालू है। अभी ये स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है तो चालू है ना, इसके बाद सारा सिस्टम इसमें आएगा, फिर ये भी चालू है। सर, आप लोग कुछ दिन पहले आक्रोशित थे कि शाम्भो मटिहानी पुल का निर्माण नहीं हो पाया। अब क्या है, यहाँ की क्या स्थिति है? शाम्भो मटिहानी पुल का जो मुद्दा है वो अभी भी बरकरार है और रहेगा। वो जब तक नहीं बनेगा तब तक वो हमारा मुद्दा है और वो रहेगा। लेकिन बात है क्या कि मेरे प्रधानमंत्री जो हैं, अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने ये घोषणा किया है कि हल्दिया रक्सौल के पुल में शाम्भो को जोड़ा जा रहा है। तो ये हमें पूर्णतः आश्वासन है कि हमें उसका लाभ जरूर मिलेगा और पूरा शाम्भो प्रखंड के लोगों को इससे आवागमन में बहुत ही आसानी और सुविधा होगा। आप भी आए होंगे अभी बेगूसराय से, तो आपको भी जाम मिला होगा। बरैया है या हाथीदह है या लखीसराय है, लेकिन अगर ये हल्दिया रक्सौल 6 लेन पुल बन जाएगा तो ये हमें बहुत ही सुविधा देगा। और हमें ही नहीं बल्कि बगल के जमुई, लखीसराय, झारखंड सहित राज्य को इससे फायदा मिलेगा। क्या लगता है कि शाम्भो मटिहानी पुल ये चुनावी मुद्दा बन के तो फिर इस बार नहीं रह गया है? जब जब चुनावें आती है ये मुद्दा उठती है कि शाम्भो मटिहानी पुल बने, फिर चुनाव के बाद वो उसको दबा दिया जाता है। नहीं, ये मुद्दा जहाँ था वहाँ हुआ और आगे भी नहीं होगा तो होगा, ऐसा नहीं। लेकिन अभी आश्वासन जो मिला, आश्वासन क्या, पूर्णतः DPR बन के तैयार जो हुआ है, जिसका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। अभी शाम्भो के ही ब्लॉक में आगे DM साहब के द्वारा ये कुछ 2 महीना पहले ये आश्वासन दिया गया था कि हम जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को फायदा ही मिलने जा रहा है और हमें भी पूर्णतः ये अस्वस्थ हैं कि हमें जरूर से जरूर। 2 उम्मीदवार हैं, एक एनडीए से है आपके राजकुमार जी और दूसरे महागठबंधन से है बोगो सिंह। दोनों में क्या कंपेरिजन करते, क्या तुलना करते? देखिए, हमारे पूर्व विधायक भी जो हैं वो भी पहले एनडीए से ही थे और वर्तमान विधायक जो हैं वो भी एनडीए से ही हैं। हमें बस तुलना ये करना है कि हमने एनडीए को कभी नहीं छोड़ा। हमने शाम्भो की जनता हमेशा एनडीए को पकड़ के रखा। 15 साल में
15 साल वर्सेज 5 साल। अभी जैसे कि हम सुन रहे थे कि भोगो सिंह को बहुत लोग सामों का मसीहा या गरीबों का मसीहा या और भी कुछ लोग कह रहे थे, तो मसीहा हम किस बात को कहें, भगवान हम उन्हें कैसे मान लें। वो जो किए, एक पुल पहला पंचवर्षीय योजना में उन्होंने जीता तो सामो सुजगरा में एक पुल दिया, पुलिया दिया, पुल नहीं दिया, पुलिया दिया, ईटा का भंवरा बना के उन्होंने पुलिया दिया, और हमने उनसे बढ़ के हम अपना समर्थन दिया। लेकिन उसके बाद 2010 से 2015 में उन्होंने 1% का सामों में विकास नहीं किए। उसके बाद फिर भी हमने एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ा। भोगो सिंह ने हमारा साथ जरूर छोड़ा, लेकिन हमने एनडीए का साथ कभी नहीं छोड़ा। एनडीए के साथ आप हैं और एनडीए को जिताएंगे? एकदम, हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को ही जिताएंगे। अच्छा, राजकुमार जी का इस क्षेत्र में कोई काम है? नहीं, अभी तो जो भी है वो कर रहे हैं, और आगे भी शिलान्यास हुआ है। अभी मेरे गांव में 2 पुलिया का शिलान्यास हुआ है प्रेजेंट टाइम में। डिग्री कॉलेज अभी बन ही रहा है, स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है, उसमें बेड लगने जा रहा है, सारा इंस्ट्रूमेंट आने जा रहा है, और डॉक्टर आया हुआ है, बस इंस्ट्रूमेंट आएगा और उसमें काम चालू हो जाएगा। क्या स्थिति है सर, चुनाव होने वाला है 6 नवंबर को, यहाँ कैसा माहौल रहेगा? माहौल तो राजकुमार जी के अच्छा रहेगा। राजकुमार जी के पक्ष में रहेगा। हाँ सर। 3 पंचायत का ये प्रखंड है, तीनों पंचायत की क्या स्थिति रहेगी? राजकुमार जी का है। हाँ, जब यहाँ जो है विकास के मुद्दे को दबा दिया गया, लेकिन लोग जो है विकास के मुद्दे को दबा रहे और धर्म के नाम पे कभी जो है वो मस्जिद जाके नमाज पढ़ने की बात करते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं तो अपना संस्कार तो नहीं बदल देंगे उसके कहने से ना, तो अपना सनातन धर्म छोड़ के हिंदू का धर्म अपना नहीं जाएंगे, मुस्लिम धर्म चलना पड़ेगा। भाईचारा की बात कर रहे हैं पूर्व विधायक। हाँ, तो उनको बदल गए तो उसको बदलने दीजिए भाई। हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे समुदाय में क्या सभी जाति के लोग नहीं हैं? सब जाति हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या हमारे समुदाय में अभी जो बैठे हुए हैं क्या सभी जात के लोग नहीं हैं? तो क्या हम भाईचारा का बात नहीं कर रहे हैं? हम कहाँ इसमें जाति खोज रहे हैं? हम विकास की मुद्दा जोड़ सकते हैं ना, हम विकास की बात तो हम भी कर रहे हैं। बात यहाँ सिर्फ विकास की है। सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, ये सब पे काम हो रहा है, और रोजगार काम हुआ है। 5 साल काम हुआ है। हाँ, 5 साल में 2 साल तो कोरोना काल था, 2 साल कोरोना काल में ही चला गया, नहीं तो और भी ज़्यादा विकास होता, अभी और विकास होता। लेकिन 2 साल कोरोना काल के वजह से ये मुद्दा नहीं हो विकास यहाँ पे कुछ कम रह गया है, जो आने वाला पंचवर्षीय में हमको लगता है वो पूर्णतः पूरा हो जाएगा। बिहार में जितना भी प्रखंड है, सामो 3 पंचायत का प्रखंड है, सबसे छोटा, लेकिन इतना विकसित, और ये 5 साल राजकुमार सिंह विधायक जी के कार्यकाल में जो हुआ है अभी तक तो नहीं हुआ था। अभी तक नहीं हुआ था। नहीं, आज से 5 साल पहले दूसरी सरकार थी। 10 साल पहले हम लोग 5 जब बजता था तो सूर्यगढ़ा से गांव नहीं आते थे, और अभी वही समय है जो 2 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, कभी भी आप कहीं से भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। और इस विधायक की बात है तो हम लोग ऐसे विधायक को चुनते हैं, हम लोग सामो जिसे लीड देते हैं वही जीतता है। अगले यहाँ से लीड करवा रहे हैं। हाँ, यहाँ से तो लीड का मतलब है कि यहाँ पूर्ण रूपेण लीड है। पूर्ण रूपेण लीड, पूर्ण रूपेण। यहाँ यदि कोई कहते हैं कि हम जातिवाद के नाम पर वोट ले लेंगे, तो सामो इस बार जाति के नाम पर निपटने वाला नहीं है। सामो सिर्फ विकास के नाम पर वोट देगा, विकास के नाम पे इस बार वोटिंग करेंगे, विकास के नाम पर। और राजकुमार सिंह वो विकास की है जो अभी तक कोई किसी भी विधायक से नहीं हुआ। चलिए, तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस बार जो वोटिंग होगा वो जाति के नाम पे नहीं होगा, विकास के मुद्दे पर होगा, और विकास की बात कर भी रहे हैं, विकास गिनवा भी रहे हैं कि इतने सारे काम जो है सामो में हुआ है, सामो प्रखंड में हुआ है। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।